राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है, इन सभी बातों से देखकर यह लग रहा है कि लगातार बीजेपी भी अब उनको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, जिससे बीजेपी की कोर वोट में सेंधमारी की कोशिश मानी जा रही है। और न केवल कोशिश बल्कि यह पूर्ण रूप से सत्य भी है कि लगातार बीजेपी की कोर हिंदुत्ववादी भूमिका के अंदर यह कांग्रेस की रणनीति है। और इसी रणनीति के अंजाम देते हुए यदि यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारा झटका जरूर लग सकता है। अब इन्हीं के बाद भाजपा के एक के बाद एक नेताओं ने प्रियंका गांधी के इस रणनीति के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस की इस विचारधारा को घेरा है और साथ ही उन्हें यह करारा हमला बोला है कि आखिर इस रणनीति की वजह क्या है। जैसा कि प्रियंका गांधी और कमलनाथ बीते दिनों नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा पूजन कर रहे थे और इसके अलावा उन्होंने नर्मदा पूजन के बाद नर्मदा धाम के पुजारियों का आशीर्वाद भी लिया। अब इन सब के बाद में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन्हें चुनाव के समय ही क्यों मां नर्मदा की याद आती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संस्कार धानी पहुंची थी, जहां उन्होंने 101 ब्राह्मणों के साथ मां नर्मदा का पूजन किया था। अब प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे को लेकर के प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री यानी कि भूपेंद्र सिंह ने निशाना उठाया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि यह चुनावी ढोंग है या फिर चुनावी हिंदूवादी रणनीति है या फिर चुनावी पूजा है। उनका कहना है कि कम से कम मां नर्मदा के किनारे या झूठी घोषणाएं ना करें। आज फिर से प्रियंका गांधी ने झूठी घोषणा की है और कर्नाटक हिमाचल में चुनाव के समय इन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, ऐसा भाजपा के नेता का मानना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा भी एक के बाद एक अपनी पुरानी विचारधारा को आगे लेकर जा रही है और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिहर तीर्थ क्षेत्र के एक बहुत ही सुंदर मंदिर की उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी उस पुरानी विचारधारा में यह बात फिर से एक बार साबित करने की कोशिश की है, चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस किसी प्रकार से इस मुद्दे को उठाए, लेकिन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए एकमात्र पार्टी जानी जाएगी और वो भाजपा है। इस तरह से अब भाजपा के वोटर्स को भी देखना होगा कि आने वाले समय में यदि वे कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की संभावनाओं की तलाश करते हैं तो फिर आने वाले समय में उनके लिए यह दुविधाजनक होगा कि वह आखिर वे किस पार्टी के साथ जाएं। परंतु राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रणनीति को देख करके ऐसा जरूर लगता है कि आने वाले समय में वे इस विचारधारा को आगे जरूर लेकर जाएंगे, फिर चाहे वह भाजपा के करारे दुश्मन ही क्यों ना बनना पड़े और भाजपा से लगातार इस बारे में तंज का सामना ही क्यों ना करना पड़े।